नमस्कार साथियों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले, उनके लिए स्पेशल ये सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है 5 का पिटारा। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन कवर करेंगे और टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है मेंसुरेशन 3D और ये इसका लेक्चर नंबर 62 है। इसके पहले 61 लेक्चर हो चुके हैं। हर एक वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जामों में। जैसे आज के प्रश्न आप देखोगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया प्रश्न है। अगला आप देखोगे एसएससी सीजीएल 18/4/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न। उसके बाद एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D के एसएससी सीजीएल। सभी लोग भली भांति जानते हो कि एसएससी सीजीएल का मतलब हो गया मेरे भाई टॉप लेवल के क्वेश्चन। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, इसके नीचे जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं सारे के सारे कवर होने वाले हैं। फटाफट से कॉपी को लेके बैठ जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। कह रहा 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हमें घनाभ के फार्मूले आने चाहिए। तो घनाभ होता क्या है पहले मेरे भाई उसकी चर्चा करेंगे। घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जो लूडो के पासे की तरीके दिखती है, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। जैसे माचिस की डिब्बी, ट्रैक्टर की ट्रॉली आदि आप एग्जाम्पल में मान सकते हैं। ये घनाभ इस टाइप का होता है। ये इसकी आप लंबाई मान सकते हैं, ये मेरे भाई आप इसकी चौड़ाई मान सकते हैं और ये इसकी ऊंचाई मान सकते हैं। क्लियर। अब यहां पर फार्मूले समझते हैं। अगर कभी भी आपसे कहे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोले? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है मेरे भाई 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक लगे? हाँ, तो और भी फार्मूले सीख लो। जरूरी नहीं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, कभी आयतन पूछ सकता है। तो जब भी मेरे भाई आपसे पूछे घनाभ का आयतन, क्या पूछा जाए? घनाभ का आयतन। हमेशा आपसे हम एक ही बात बोलते हैं कि हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो। मैथमेटिक्स देखने में तो बहुत मजा आती है। कई सारे लोग हमारे एकदम जैसे नहीं मूवी के तरीके देखते हैं। धुरंधर मूवी आ चुकी है, एकदम पगलाया हुआ है पूरा भारत देश अपना, समझ सकते हो। आप लोगों में से बहुत से लोग देख चुके होंगे, बहुत से लोगों का देखना बाकी होगा। वो एक अलग क्राइटेरिया है, मूवी भी देखना चाहिए, अच्छी बातें हैं। लेकिन बशर्ते जब भी आप पढ़ने बैठो तो ये गलती मत करना कि आप मूवी के तरीके देख रहे हो। पढ़ने का मतलब मेरे भाई कॉपी फिर लेके बैठो, ऐसे फार्मूले नोट करते हुए चलो। घनाभ का आयतन क्या होता है? एलबीएच अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न आपसे कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। बस सबका मान रख के मल्टीप्लाई करना। 2 लंबाई मेरे भाई 5 सेंटीमीटर दी रखी है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर प्लस, फिर चौड़ाई रखनी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या हो जाएगी 11 सेंटीमीटर प्लस, और फिर हो जाएगी 11 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। जब भी 3 विमाएं ऐसी आपको दी जाए हमेशा एक बात याद रखो, पहले जो है वो लेंथ मान लेते हैं, दूसरी जो है वो हाइट उसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ मान लेते हैं, और तीसरी क्या हो जाएगा आपका हाइट। जब भी 3 विमाएं दी जाए या तो इंटू का चिन्ह लगा कर दी जाएंगी या फिर आपको कामा लगा कर दी जाएंगी, तो वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सीरियल से होते हैं। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखो कैलकुलेट करने में एक होता है हार्डवर्क कि आप पूरा गुणा करा रहे हो, मार एकदम पूरा टाइम खराब कर रहे हो। एक चीज मेरे भाई हमेशा याद रखना, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इस बात की आपकी परीक्षा नहीं है कि आपको मैथ आती है। जितने भी लोग बैठे हैं सब मैथ पढ़ के जाते हैं, सबको अच्छा ज्ञान होता है। परीक्षा इस बात की आपकी कि आप कितने जल्दी कर पाते हैं, आप चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, हमने देखा कि मेरे भाई यूनिट डिजिट इनका सबका अलग अलग दिया गया, यानी लास्ट का जो डिजिट है सबका अलग अलग। तो क्यों ना हम यूनिट डिजिट निकाल, समझो कैसे। जैसे यहाँ पर 7 पंजे 35, 11 इंटू 7 77 और 11 इंटू 5 55। समझना ध्यान से, 5 में 7 जोड़ोगे 12 आ जाएगा। ठीक, 12 का मतलब लास्ट में 2 में 5 जोड़ोगे 7 आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें अंदर कुछ भी संख्या है लास्ट में 7 आने वाला है। अब लास्ट में 7 है, 2 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, यानी लास्ट में क्या रहेगा 4। तो ओवरऑल हमारा आंसर मेरे भाई बी होने वाला है। कभी भी एग्जाम देने जाना, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, कोई भी एग्जाम, हमेशा याद रखना आपकी परीक्षा इस बात की नहीं कि आपको मैथ कितनी आती, परीक्षा आपकी इस बात की है कि आप चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। सभी लोग जानो, सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे रेलवे हो, 1 मिनट से भी कम समय एक प्रश्न के लिए मिल रहा है।
आप कोई भी एग्जाम दे लो, 100 प्रश्न आते हैं तो 60 मिनट टाइम दिया जाता है आपको। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 42-43 सेकंड, 40 सेकंड के करीब करीब मिल रहा है। तो हमारी परीक्षा इस बात के ना यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाते हुए चले तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। हमारा काम है मेरे भाई स्मार्ट वर्क। हमने जोड़ा अंदर अंदर, लास्ट में आ रहा था 7, 7 का गुणा 2 में करोगे, लास्ट में 4 आएगा। लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन है, आप जिसको ट्रस्ट नहीं है पूरा अपना गुणा भाग करते रहना, आंसर यही आना है। तो इस तरीके से बेहतरीन तरीके से मैथ आपको सिखाते हैं। फार्मूले नोट करिए, कॉन्सेप्ट नोट करिए, सीजीएल में पूछा गया प्रश्न रेलवे में आ सकता है। जल्दी से मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन मेरे भाई वही लेकर आते हैं जो आपके बड़े एग्जामों में सीजीएल मेंस हो गया या सीजीएल प्री या सीएचएसएल टीयर 2 या एनटीपीसी, ऐसे बढ़िया एग्जाम में जो टॉप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वही इकट्ठा किए। आगे कह रहा है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। फिर से वही बात आ गई, तो लंबाई मेरे भाई कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है आकार के एक बंद बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल। जब भी कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कहे तो वही आपसे क्षेत्रफल फिर से पूछा गया है। 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई। ये फार्मूला याद रख लो आप लोग। ठीक, ये फार्मूला एकदम रट्टा मार लो, बस इसी में हल करना है। अब देखो यहाँ का लास्ट में जो यूनिट डिजिट है सबका सेम दिया गया, तो यहाँ के लास्ट 2 डिजिट सॉल्व कर लेंगे, है ना। काम हमें फिर भी स्मार्ट ही करना है। अब देखो 20 का गुणा, अब यहाँ पर एक बार रख लो, 20 इंटू 10 रखोगे प्लस 10 इंटू 8 रखोगे प्लस 8 इंटू 20 रखोगे। अब समझना ध्यान से, जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 200, ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 160। सबको जब आप जोड़ोगे अंदर तो 200 और 100, 300, 8 से 14 यानी 440। अंदर कितना हो जाएगा? 440। अब हल करोगे 44 का डबल कितना होता है? 88, तो 880 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। यह भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न। चीजें बेहतर लग रही है मेरे भाई, एक ही रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या ये सीरीज जब तक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता है इसके पहले के 61 लेक्चर जरूर आप विजिट कीजिए। हर एक वीडियो में 5 बेहतरीन क्वेश्चन जो अलग अलग रेलवे के एग्जाम या एसएससी सीजीएल के एग्जाम या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो पूछे जा रहे, हर एक क्वेश्चन वही लेके आते जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बेहतरीन क्वेश्चन ये भी था। हर एक क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर पहले खुद से ट्राई किया करो, जब खुद से ना हो तब देखो, 2x स्पीड में देखो, चाहे 1.5x की स्पीड में देखो या 1 की स्पीड में देखो, उससे कोई मतलब नहीं, बशर्ते आपको क्वेश्चन बेहतर तरीके से आना चाहिए। ये देख रहे होगे, ये भी आपको 2023 में पूछा गया। कह रहा है यदि एक घनाकार डिब्बे की भुजा 12 सेंटीमीटर, घनाकार डिब्बे की, घन कैसा होता है? घनाभ और घन मेरे भाई 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 है, मेरे भाई कैसे हैं ये? भाई भाई है। घन क्या होता है? घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती है, जैसे लूडो का पासा। बार बार वो बात बता रहे हैं। और घनाभ क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हो जाती है। कह रहे हैं घनाकार डिब्बे की भुजा 12 सेंटीमीटर। ये चीज आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी, तो ये भी 12 होगी। ये जितनी भी लाइनें आपको दिख रही हैं ये सब 12-12 है। यही घन का मतलब ही होता है। ठीक, कह रहे हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन क्या होता है? देखो घन का जब भी पूछे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है मेरे भाई 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक, अच्छा निकला कहां से वो भी समझ लो। अभी अभी हम लोगों ने घनाभ का क्षेत्रफल पढ़ा था 2, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक, आपको निकालना सिखा रहा है कि ये आया कहां से। अब देखोगे यहाँ पर जो लंबाई है वही चौड़ाई है, जो चौड़ाई है वही ऊंचाई, तीनों चीजें सेम है। तो जब मेरे भाई तीनों चीजें सेम हो जाएंगी, a इंटू ए करोगे, फिर a इंटू ए करोगे, और फिर a इंटू ए करोगे, तो a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर, तो तीनों जोड़ोगे तो 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो घनाभ एक तरफ से आप तैयार कर लीजिए, घन में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, आसानी से फार्मूले बन जाते हैं। बस यही आपको निकालना है। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर आप हल कर लीजिए, बाहर 6 भुजा का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम स्मार्ट तरीका लगाएंगे, 12 का वर्ग 144 इंटू 6, 6 चौको 24, लास्ट में 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में तो लास्ट में 4 दिया गया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं हम ज्ञानी आदमी, हम पूरा करेंगे, तो 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 चौको 24 और 2 26, और 6 कम 6 और 2 हासिल का 8, तो 864 आया कि नहीं आया। तो हमारे कहने का मतलब मेरे भाई एग्जाम आपका इस बात का कतई नहीं है कि आपको मैथ आती है कि नहीं, सभी लोग पढ़कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही बेहतर तरीके से जल्दी सिलेक्ट हो पाते। तो उसका मेन रीजन यही होता है, हमें 2-2, 3-3 सेकंड हर प्रश्न में बचाने। अब इस प्रश्न में पूरा गुणा करोगे, हो सकता है 10 सेकंड लग जाए,
केवल यूनिट डिजिट देखोगे हो सकता है 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड बचा कि नहीं, दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हो। तो यही अप्रोच हमें बेस्ट तरीका मैथमेटिक्स में लगाना है। हम आपको स्मार्ट तरीके सिखाने आते हैं क्वेश्चन के साथ में, तो चीजों को बेहतर तरीके से आप इसी तरीके एग्जाम में करोगे तो यकीन मानो बहुत ही बेहतर तरीके से आप रिजल्ट लाने वाले हैं। अगला देखते हैं मेरे भाई, ये भी एसएससी सीजीएल प्री 2023 को पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो घन अभी बताया, शॉर्टकट में हम बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, अभी आपसे हमने कहा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, इसी का मान आपको कितना दे रखा है 24। कह रहा है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 24 स्क्वायर यूनिट, यानी जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दिया गया है 24। अब 6 से इसको 24 को काटोगे 4 आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर मेरे भाई 4 आ जाएगा, तो ए बराबर 4 आ जाएगा, यानी जो भुजा है वो कितना मान आ गया उसका 2। अब भुजा का मान 2 आ गया। कह रहा है घन का आयतन, अच्छा घन का आयतन क्या होता है, जैसे घनाभ के आयतन की बात करें तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। भाई ये अभी बताया था आपको हमने। अब घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है, या कुछ लोग रट्टा मारे होंगे कि भुजा का क्यूब, ठीक रटना ठीक है, लेकिन साथ में समझते हुए चलो कि ये निकलते कहाँ से। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो भुजा का क्यूब करोगे यानी 4 का आपको करना है क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया भाई, ओहो गलता हो गया, पूरा गलती की जगह क्या हो गया, गलता। भाई ए स्क्वायर बराबर 4 है तो ए बराबर 2 आएगा, ए बराबर 2 आएगा तो 2 का क्यूब करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो फाइनल आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 8। ठीक, एग्जाम में जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं, फिर से समझ लो। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया था 24, 6 के पहाड़े से 24 काटा आ गया 4, ए स्क्वायर बराबर 4 तो ए बराबर 2 आ गया। आयतन पूछा है तो भुजा का क्यूब करते हैं तो 2 का जब क्यूब करोगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फाइनल आंसर 8 हो जाएगा। क्लियर, बेहतर तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो इसको भी फटाफट से करने प्रयास करते हैं। कह रहा है किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.5 मीटर। अब देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी फिर से वही 6 इंटू भुजा स्क्वायर का मान कितना दिया गया है 13.5। यहां से पहला काम करेंगे जैसे अभी इस प्रश्न में किया था, ठीक उसी प्रकार यहां भी आपको एक स्मार्ट तरीका लगाना कि पहले निकाल लो भुजा। तो अब क्या करेंगे, भुजा निकालने के लिए तो ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 13.5 और नीचे कितना आ जाएगा 6, ये दशमलव हटाओगे नीचे आ जाएगा 0, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 135 और नीचे हो जाएगा 60। कटेगा किसी पहाड़े से, 3 के पहाड़े से काट दो, 3 दूनी 6 0 और ये काटोगे 3 चौको 12 और 3 पचे 15, फिर 5 के पहाड़े से काट दोगे तो ये 5 इंटू 9 45 और ये 5 चौको कितना हो जाएगा 20। तो ए स्क्वायर बराबर मेरे भाई आ जाएगा 9/4, तो ए बराबर सभी समझदार लोगों को दिख गया होगा 3/2। भाई स्क्वायर रूट करना है इसका, ए स्क्वायर बराबर 9/4 तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसी पर जब ए बराबर निकालोगे तो अंडर रूट लग जाएगा, है ना। अब a बराबर अंडर रूट 9/4 तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, a बराबर 3/2 आ गया। कह रहे तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। देखो घन का विकर्ण क्या होता है, ठीक, घन का विकर्ण, ये सब फार्मूले आपको बेहतर तरीके से आने चाहिए। घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, तो √3 इंटू भुजा कितनी आई 3/2, 3/2 को जब दशमलव निकालोगे तो 1.5 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या किसी को, चीजें बेहतर लग रही ना। अगर चीजें बेहतर लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पहली बार आया हूँ। और ये जो 5 का पिटारा सीरीज है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक वीडियो में बहुत ही छोटा लेक्चर रहता है, 5 बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आजकल आपकी लाइक और शेयर दोनों कम चल रहे हैं। प्यार और सपोर्ट बढ़िया तरीके से बनाए रखिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। इसके पहले जो रेलवे का एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, ऐसे बढ़िया तरीके से पूरी प्रैक्टिस हमने करवाई थी। और आने वाले समय में जो 2026 में आप रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम देने वाले हो, एक भी सिंगल चैप्टर और एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का नहीं रहने वाला है जो आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन ना कराए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।